ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो दशरथ जी पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं और उनका ये यज्ञ सफल होता है और अग्नि देवता आते हैं, खीर देते हैं और बोलते हैं इनको अपने रानियों को खिला दीजिए। और आधा भाग जो है वो कौशल्या माता को देते हैं, 1/4 जो है वो कैकेयी माता को, और 1/4 का आधा आधा करके 1/4 जो है वो सुमित्रा जी को देते हैं, जिनसे शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का जन्म होता है। और कैकेयी माँ से भरत जी और कौशल्या माता से राम जी, और चारों अंश है भगवान के ही अंश है, लेकिन क्योंकि वो बड़ा है तो राम जी का बड़ा, सबसे बड़े भगवान जो हुए राम जी हुए। तो आप देखते हैं आगे राम जी का जन्म होता है। भय प्रकट कृपाला, वो भगवान जो कृपालु है, दीनों पर दया करने वाले हैं और कौशल्या हित करने वाले हैं, वो भगवान प्रकट हो गए। तो हमारे भगवान यहाँ पर जब अवतार लेते हैं ना, अवतार को जन्म नहीं बोलते हैं, बोलते प्रकट हुए, वो प्रकट हो जाते हैं भगवान, अपने स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हो जाते हैं। उनको मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेना पड़ता कि 9 महीने माँ के गर्भ में रहें फिर आए और ऐसा हुआ। देखिए वैसे भगवान तो सब जगह है, लेकिन भक्त लोग जो दीन भाव से भगवान की शरण में जाते हैं, बोलते हे भगवान हमको आप अपने रूप में दिखो जैसा है वैसा दिखो ना, हमको तो आपका ये सुंदर रूप देखना है। तो उनके ऊपर कृपा करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए भगवान जैसा भी रूप में यहाँ आ जाते हैं। जब सब जगह है तो कोई रूप लेने में क्या जाता है, जैसा भी बन जाओ। जल जैसा भी लहर बन जाता है कि नहीं, जो भी चाहे लहर यहाँ बन जाए। एक लकड़ी से कितने सारे फर्नीचर अलग अलग प्रकार के बना दो, एक सोने से कितने प्रकार के यहाँ आभूषण बना दो। आटा एक ही है, उसे रोटी भी बन जाता, पराठे भी बन जाते, पूड़ी भी बन जाता और कृपा करना तो भगवान का ना स्वाभाविक गुण है। वो दीन अहंकार रहित होकर जो लोग भगवान की शरण में जाते हैं, अहंकार बहुत होगा ना, वो व्यक्ति पहले ही भगवान की शरण में जाएगा ही नहीं। हम क्यों जाए, भगवान का गुणगान क्यों करें अभी अहंकार खत्म नहीं हुआ है। एक दो जो चोट लगेगी ना तब समझ में आएगा, झटका लगेगा जीवन में तो समझ में आएगा भैया भरोसा करने वाले जो अच्युत है ना वो यही है। इस अच्युत की कृपा प्राप्त हो वही जीवन में सबसे बड़ी बात है। जो लोग भगवान की तरफ नहीं जाते हैं ना, पूजा पाठ भगवान की तरफ ना, उनका पूरा जीवन है भौतिकवादी जीवन, भगवान से दूर रहते हैं, उनको कैसे कृपा प्राप्त होगा बताओ। अब ये भी देखो, इसमें भी बात ना समझने वाली है कि भगवान से दूर रहते हैं तो कृपा कैसे प्राप्त होगा। ऐसा लगता है भगवान उन लोगों को कृपा नहीं दे रहे हैं ऐसा बोलने से, लेकिन यहाँ देखो समझना पड़ेगा क्या है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जैसे समुद्र पर हवा तो सभी के लिए चलती रहती है, लेकिन जो अपनी नाव पर पाल लगाकर पाल को सही दिशा में मोड़ेगा उसी को वायु की कृपा प्राप्त होगी, वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वायु तो चल रहा है, भगवान की कृपा यहां सबके लिए चल रही है। अरे पाल तो लगाओ, दिशा तो मोड़ो, उस कृपा सिंधु करुणा निधि ईश्वर की तरफ अपने आंखें तो मोड़ो मनुष्य। संसार की आसक्तियां बड़े आकर्षित करने वाली, उसको छोड़ना बड़ा कठिन है।
बड़ा उधर से मन हटाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, लगता ही नहीं मन लगता ही नहीं। यार मन इतना बड़ा, भाई ये करना वो करना, ये सब चीज़ें प्राप्त कर लो, सब चीज जीवन में यही करना है क्या? अरे जीवन ये क्या जानवर वाला जीवन क्यों जीते हो भैया? यहाँ पर तो बच्चे पैदा करना जानवर अच्छा जानता है मनुष्य से, कई सारे बच्चे पैदा कर लेता है। वो अच्छा जानता है मज़ा लेना अपने बच्चों को संभालना भी अच्छा जानता है, अपना घर बनाना आपसे अच्छा। कई चिड़िया उड़िया इतना सुंदर घर बनाते, घोंसला आप देख के सोचेंगे ये तो कोई आर्किटेक्ट भी नहीं बना पाएगा जैसा वो लोग बनाते, पढ़ा लिखा इंजीनियर भी नहीं बना पाएगा वैसा। तो हमारी मनुष्य होने की जो सबसे बड़ी यहाँ पर जो उद्देश्य है ना, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, वो परमात्मा में मन लगाना है। अब देखिए, कौशल्या जी का हित करने के लिए भगवान उसके सामने सम्मुख प्रभु प्रकट हो गए। हर्षित महतारी कौशल्या जी भगवान को अपने सामने देखकर बहुत प्रसन्न हुई, परंतु साथ ही मुनियों के भी मन का हरण कर लेने वाले भगवान विष्णु के रूप को देखकर आश्चर्यचकित भी हो गई। सावधान होकर देखा कि लोचन अभिरामा, भगवान के बहुत सुंदर नेत्र है और नेत्रों में भगवान का अनुग्रह दिखाई दे गया उनको। मेघ के समान श्याम रंग है, अपने आयुध यानी शंख चक्र गदा पद्म को अपने चारों भुजाओं में लिए हुए विष्णु भगवान खड़े, तीनों लोकों के स्वामी। शंख बजाकर वे लोगों को सावधान करते हैं कि जागते रहो। शंख जागते रहो, शंख रहता ना, शंख बजता है ना मंदिर में, घंटी शंख ये सब क्यों बजता है? हमको याद दिलाया जाता है भाई आपका उद्देश्य इधर है, इधर है, इधर है, इधर 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 आओ। अपने जीवन के उद्देश्य का स्मरण रखो, क्या उद्देश्य है हमारा। और भगवान के हाथ में जो पद्म है ना, वो स्मरण दिलाता है कि भगवान की सेवा में रहेगा जो, वो संसार में रहते हुए भी कमल के समान, पद्म के समान निर्विकार निर्लेप रहेगा। पद्म का फूल का बड़ा देखो प्रतीक, महिमा कितना है। यहाँ पर तालाब में गंदे कादो कीचड़ को बोलते कादो जादूगरों का भाषा है कादो। तो वहाँ पर उसमें रहता है वो, और उसके बाद भी देखो पानी में कुछ, उसमें कुछ गंदगी नहीं पड़ती, जल उसमें पड़ता है ढोलक के नीचे आ जाता है, निर्लेप रहता है। तो भगवान की शरण में सेवा में जो रहेगा वो निर्लेप रहेगा, ये सब चक्कर में नहीं पड़ेगा, संसार वाली चक्कर में। परंतु जो लोग भगवान की बात नहीं मानते उनके ऊपर भगवान का क्या चलेगा, गदा भी साथ में हथियार भी है, नहीं मानोगे गदा चला दूंगा। और गदा कैसा मालूम है? झटका जीवन में जो लगता है ना जीवन में जो समस्या आती है ना, आपदा। कई लोग देखो हमारे शास्त्रों को पढ़ना अध्ययन करना गीता उता इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उनको झटका लगा जीवन में झटका लगेगा तभी आते हैं। अर्जुन को भी बहुत झटका लगा, तभी वो भगवान की बात सुनना शुरू किया। उसको कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, समाधान नहीं मिला। अरे बड़ी अच्छी बात है जीवन में, अगर ऐसा हो जाए तो समाधान ही कहीं से नहीं मिलेगा तो भगवान के पास हम उनके चरण पकड़ के आ जाएंगे, हे प्रभु आपके चरणों में हमको बचा लो। तो इस प्रकार भगवान के जो चारों जो उनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है ना, आयुध उपकरण, वो भगवान की सर्वशक्तिमता के सूचक है कि हम यहाँ पर स्वामी हैं। इस प्रकार कौशल्या जी के सामने भगवान विष्णु रूप में इस प्रकार प्रकट हो गए जैसे आकाश में मेघ प्रकट हो जाए। आभूषण, कल्पना कीजिए आभूषण, धुआं हो रहा है। अब टीवी होता तो, अब यहाँ हमको भाषा में बताना शब्दों टीवी होता तो वहाँ पर एकदम दिखाते, एकदम भगवान विष्णु आ गए हैं, पीछे से धुआं निकल रहा है, मेघ, और उनके सोने के आभूषण सब चमक रहे हैं,
पीतांबर धारण किए हुए हैं, वनमाला धारण किए हुए, मोटा वाला फूलों का माला, नेत्र एकदम सुंदर चमक रहा है, विशाल। अब भगवान शोभा के सिंधु है, और ये जो परमात्मा है वो निर्गुण निराकार तो है ही, आनंद सिंधु तो है ही। वही परमात्मा अब ना सगुण साकार रूप में एक मनुष्य, एक राजकुमार के रूप में अवतार लेता है। तो वही जो है ना वो बुद्धि के स्तर का प्रेम और आनंद बन जाता है, हमारी बुद्धि में उसका अनुभव होता है। उसकी सीमा है जरूर, लेकिन वो आनंद बहुत ज्यादा। शरीर के स्तर पर सौंदर्य भी आनंद का ही रूप है। भगवान खरारी है, माने खर दूषण निशाचरों का विनाश करने वाले हैं। आध्यात्मिक रूप से देखिए, खर से तात्पर्य है कठोरता, तथा दूषण माने दोष। जिसके हृदय में परमात्मा आ जाए उसकी वाणी की कठोरता तथा अंतकरण के दोष सब दूर हो जाते हैं। कौशल्या माँ हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी, भगवान आप तो अनंत हो, हम आपकी महिमा कैसे बोले। कौशल्या जी ने भगवान के मानवाकार रूप के साथ ही यह भी देखा कि जो परमात्मा देश कालातीत परात्पर है वही हमारे सामने अभी रूप में प्रकट हो गया है। वो कहती है, माया गुण ज्ञाना अतीत अमाना वेद पुराण भनंता। आप माया और उसके तीनों गुणों से परे हो, आप इंद्रियों की पहुंच से परे, मन बुद्धि से आपको प्राप्त नहीं किया जा सकता, आप अहंकार रहित हो। सभी वेद पुराणों में आपकी ऐसी महिमा गाई गई है। करुणा सुख सागर, आप करुणा के भंडार हो, सुख के भंडार हो, सब गुणों के भंडार हो। देखिए, श्रुति यानी कि हमारे जो शास्त्र है और जो संत लोग हैं, इसी प्रकार भगवान की महिमा गाते हैं। इस प्रकार से कौशल्या जी ने मानव ने पहचान लिया कि श्रुतियों में वर्णित निर्गुण निराकार परमात्मा ही साकार रूप में हमारे सामने भगवान नारायण के रूप में प्रकट हुआ है। वेद कहते हैं कि आपके रोम रोम में अगणित ब्रह्मांड है, और उन समस्त ब्रह्मांडों की रचना माया ने की है, आपकी माया ने, और वो माया भी आपके अधीन है। वो आपकी महिमा को क्या कहा जाए कि आप कितने व्यापक है, कितने शक्तिशाली है। मम उर सुबासी यह उपासी, ऐसे महान परमात्मा हमारे उदर में वास करे। अब देखिए, ये तो बड़ी विचित्र और उपहास की सी बात हो गई ना। तात्पर्य यह है कि परमात्मा आकाश के समान अंदर और बाहर सर्वत्र विद्यमान है, हमारे अंदर भी है। इसलिए अनंत होकर सर्वत्र विद्यमान होकर भी उदर में भी विद्यमान, पेट में भी है, गर्भ में आते हैं ना, कौशल्या माता के गर्भ में, बाहर भी है, अंदर भी, हर जगह है, उधर भी है। देखिए, ये वेदांत का बहुत गूढ़ सिद्धांत है जो हम लोग तत्वबोध वगैरह में, उपदेशसार, गीता में देख रहे हैं। लेकिन तुलसीदास जी इसी को बड़े कथा के रूप में बड़े सहज ढंग से बोल जाते। कौशल्या जी कहती है कि इस उपहास वाली बात को सुनकर कि वह अनंत परमात्मा हमारे उदर में रहा, किसी की भी बुद्धि स्थिर न रहे, अर्थात ना स्थिर नहीं रह सकती, समझेगा नहीं हुआ क्या। लेकिन ये उनका अपना अनुभव हो रहा था कि वो अनंत परमात्मा को अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त देख रही थी। कौशल्या जी के हृदय में यह ज्ञान उत्पन्न हुआ तो भगवान मुस्कुराए। वो नहीं, वो चाहते थे कि यहाँ बच्चे के रूप में आए, कौशल्या माँ बने। अब ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो माँ वो नहीं बन पाएगी, फिर तो तुम वही हो, वही आत्मा हो, फिर क्या संबंध किसी से रह जाएगा। भगवान को तो यहाँ लीला करनी थी, वो आए थे राम जी बनकर, वो नहीं चाह रहे थे कि एक कौशल्या माता मुझे सर्वत्र व्याप्त अनंत आत्मा ऐसा देखे। अब इसीलिए क्या किया भगवान ने, मुस्कुरा कर, थोड़ा मुस्कुरा देते ना, जरूर गड़बड़ कुछ होने वाला है। भगवान ने मुस्कुरा दिया अपनी माया से। कौशल्या जी के अंदर जो ब्रह्म ज्ञान सा आ रहा था ना, ऐसा
वो ब्रह्म ज्ञान उन्होंने हटाया, बोला भाई पुत्र प्रेम में आ जाओ, पुत्र प्रेम में आ जाओ, मुझे लीला करनी भाई, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। इसलिए भगवान ने माता को उनके पूर्व जन्म की तपस्या और वरदान की बात याद दिलाई। देखो पूर्व जन्म में तुमने तपस्या की थी, हमने वरदान दिया था कि समय आने पर हम तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे गर्भ में आएंगे, इसलिए अभी ब्रह्म ज्ञान इस साइड रखो। ये सब प्रतीक वाली बातें हैं, क्योंकि अभी समय नहीं आया था, कौशल्या जी की बुद्धि इतनी स्थिर नहीं हुई थी कि भगवान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा देते। ब्रह्म ज्ञान के लिए बहुत बुद्धि स्थिर चाहिए। और वैसे भी भगवान को तो लीला करनी थी, तो उन्होंने ऐसा माहौल वातावरण सब बनाया कि हम भाई बच्चे के रूप में आए। भगवान के समझाने पर कौशल्या जी की बुद्धि में भगवान का जो ब्रह्मांड वाला रूप समाया हुआ था ना, उससे थोड़ा ध्यान हटा, और वो बोली जब माता पुत्र का ही संबंध होना है तो अब ये रूप छोड़ो भैया, आनंद लो, माता पुत्र देख लो आनंद लेके। भगवान आए हैं, बात तो एक ही हुई ना, भगवान आपके पेट, उनके पेट में गर्भ में आ गए, एक ही बात हो गई भाई। भगवान के तो दर्शन हो ही गए। कीजिए शिशु लीला, और फिर बिल्कुल छोटे शिशुओं की लीला करो जो न हमको परम सुखमय लगे। सुनी वचन सुजाना रोजन ठाना, होई बालक सुर भूपा। कौशल्या माता के आदेश देने पर देवताओं के स्वामी भगवान ने शिशु रूप धारण करके रोना शुरू कर दिया। भगवान रो रहे बच्चा बनके। देखिए भगवान जानते हैं कि हम केवल बाल लीलाएं हमको यहाँ नहीं करनी, वरना यहाँ पर धर्म की रक्षा करने के लिए भी हमने अवतार लिया है। भगवान की लीला देखो यहीं से शुरू हो जाती है। सबसे पहले धर्म की रक्षा क्या हुआ? धर्म क्या है? माँ बाप की बात सुनो, उनकी आज्ञा का पालन करो, शुरू वहाँ से होता है। बालक की रोने की आवाज़ सारे महल में फैलने लगी और इस प्रकार भगवान प्रकट हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के अवतरण की यह कथा जो लोग सुनेंगे सुनाएंगे, उन्हें संसार रूपी भवकूप में नहीं पड़ेंगे। दिन भर भगवान की नाम की चर्चा और भगवान की बातें सुनते रहोगे तो कहाँ ये मन लगेगा इस संसार में। ऐसा व्यक्ति तो सुनते सुनते सुनाते कथा करते भगवान के करते करते हरि पद को प्राप्त हो जाएगा, और वो अनंत पद महान है। जो बार बार इसको पढ़ेगा ना, उसे धर्म की शिक्षा भी मिलती रहेगी, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और साथ साथ परमार्थ का चिंतन भी होता रहेगा। जीव जब तक अज्ञानी है वो संसार में भवसागर में पड़ा रहेगा, लेकिन हरि पद प्राप्त करके उसकी भवकूप से मुक्ति होगी। ब्राह्मणों, गो देवताओं और संतों के कल्याण के लिए भगवान ने मानव शरीर में अवतार लिया, परंतु एक बात ध्यान रखने की है कि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गौ पारम। भगवान ने अपनी इच्छा से शरीर धारण किया है। जीव तो माया के अधीन होता है, उसे अपने कर्मानुसार वैसा ही शरीर प्राप्त होता है और उतने ही दिन शरीर चलता है। जीव यहाँ स्वेच्छा से नहीं आता। एक जो मनुष्य है वो यहाँ क्या, यहाँ जब जन्म लेता है तो क्या हम चुनते हैं क्या हमारा कौन माँ बाप होगा, हम इस समय आएंगे, हम चुनते हैं क्या? नहीं, हमको तो बस ठेल दिया जाता है कर्मों के अनुसार। अच्छा कर्म किए जो अच्छा माँ बाप मिलेंगे, बुरे कर्म किए मारने पीटने वाले माँ बाप मिलेंगे। बहुत अच्छा पुण्य वाला कर्म किए हो तो ज्ञानी माँ बाप मिलेंगे। भगवान बोलते हैं ये में गीता में कि जो ऐसा पुण्य बहुत करेगा, जो गीता खूब पढ़ता उड़ता रहेगा ना, अगर मान लो ये सब करते हुए मुक्ति नहीं प्राप्त हुई, हरिपद नहीं प्राप्त हुआ, तो अगले जन्म में ना तुमको आपको ऐसा माहौल मिल जाएगा, अगले जन्म में ऐसे ज्ञानी माँ बाप मिलेंगे कि बचपन से ही आप ना ज्ञान की चर्चा करते रहेंगे। बच्चे में ही छोटा बच्चा रहेंगे ना गोद में, उसी समय क्या है गीता के श्लोक सीख जाएंगे, ध्यान श्लोक। ओम पार्थाय, बच्चा रोएगा भी तो ओम पार्थाय बोल के रोएगा। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता,
हाँ? सुर में रोना क्या बात है। हाँ? तो जैसा कर्म है वैसा शरीर प्राप्त होगा। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता भैया। भगवान तो चुनते हैं। मुझे कौशल्या जी को वरदान दिया है, उनके गर्भ में आना है, धर्म की रक्षा करनी है, चलो भैया चलते। नीचे उतर के चलते स्वेच्छा से, सीढ़ी से उतरते। एक व्यक्ति है वो कुआं में सीढ़ी से उतरता है, सीढ़ी से, वो भगवान है, स्वेच्छा से सीढ़ी से उतरा। एक व्यक्ति गया, किसी ने ठेल दिया, कुआं में गिर गया वो स्वेच्छा से गया क्या? वो तो गिर गया। तो देखिए यहां पर भगवान जो है ना वो माया का स्वामी है। वो यहां आने के बाद भी माया के वश में नहीं रहते। माया सत्व रजस तमस त्रिगुणात्मिका अस्ति, माया अस्ति। ये 3 गुण वाली माया है, तीनों गुण है उसके अंदर, और इंद्रिय मन बुद्धि से परे भी है। तो उनका शरीर 5 महाभूतों का नहीं है। उनका शरीर कैसा है? अलौकिक है, चेतन घन है, आनंद घन है। गीता में भी भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, जो इस प्रकार मेरे अलौकिक जन्म और कर्म को तत्व रूप से जान लेता है ना, वो लौकिक पार्थिव शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। वो तो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, मैं ही हो जाता हूं। ये बार बार जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है, वही दुख झेलो। ये कितना दुख है भैया। जन्म लेने से साथ जो दुख चालू होता है ना, मृत्यु तक, आप देख लो कैसे दुख है। देखते रहो हमेशा। अगर बुढ़ापा और अभी तक नहीं आया है और बीमारी नहीं आई है तो उसका डर तो मन में आते ही रहता है चलते ही रहता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अभी तो सब ठीक चल रहा है स्वामी जी, आगे क्या होगा। भविष्य की चिंता बड़ी जबरदस्त होती है भाई साहब। और ये ना मन में, और यही मन में यही जो चिंता है ना, कामना का रूप ले लेती है कि हमको ये सब जमा करना, वो सब जमा करना है। ये चिंता के कारण तो हम सब करते हैं ना कर्म। किसी तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहते हैं, हर तरह का फैसिलिटी जुटाते हैं, उसी में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। और उसके बाद काम क्रोध मद लोभ मोह परेशान करती है, सब मन की वासनाएं, सब मन का खेल है। यहाँ मन ही से सब कुछ हो रहा है, बाहर से कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमको क्या है ना, ये बात समझनी होगी कि भगवान ये सब चीज़ों में नहीं पड़ते। वो अवतार लेके आते हैं तो वो नहीं है, इस तरह से नहीं होता है उनका मनुष्य की तरह। इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने यहाँ बता दिया कि भगवान के अवतार लेने की कथा का तात्पर्य क्या है, और इस कथा को ठीक से समझने का फल क्या है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ठीक से समझेंगे ना इस कथा को तो भगवान को समझ लिया। भगवान को समझ लिया तो अपने को समझ लिया, और अपने को समझ लिया तो इस ब्रह्मांड को समझ लिया। और जब सब कुछ समझ लिया तो कुछ समझने को नहीं रह गया, और जब कुछ समझने को नहीं रह गया तो स्वतंत्र हो गया, छूट गए, मुक्त हो गए। एक जानकर सब कुछ जान लिया, इसलिए तो बोलते एक भगवान को जानकर आपने सब कुछ जान लिया। क्यों? भगवान को जानने के बाद इतनी संतुष्टि हो जाती ना, आप बोलते क्या जाने संसार को, खत्म हो गए कहानी, हमको तो सब पता चल गया। चलो भैया अब बहुत हो गई वेदांत की बातें, अब जरा आए भगवान की लीला देखने के लिए। आओ आओ आओ, कथा सुनो, आओ लीला देखो भाई। सुंदर भगवान आए हैं रूप लेकर, भय कृपट प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी।
रोने लगे बच्चे में, वो कानों में गए, मिश्री घुल रही थी, वाह क्या शिशु की रोने की आवाज आ रही है, राम जी और रो रहे हैं भगवान, है? वो भी सुंदर लग रहा था, बड़ा प्रिय लगा। और उनका रोना जब महल में चारों तरफ बिखरा, संभ्रम चली आई सब रानी। राजा दशरथ की रानियां आश्चर्य से भरकर कि कोई पूर्व सूचना ही नहीं मिली, सहसा ही शिशु जन्म हो गया, क्या बात है भाई, दौड़े चले आ गई। पूर्व क्या जय, हो तो प्रकट हुए ना भगवान, 9 महीना थोड़ी ना पेट में आएंगे। भगवान जब लीला कहते हैं ना, तो संदेह हो सकता है कि ना भाई देखो इतना बड़ा भगवान, सर्वत्र व्याप्त, सर्वशक्तिमान, सबका स्वामी, इतने छोटे आकार में, बच्चे के आकार में आ गया। अब ये आनंद रूप है, बोलते हैं भगवान को जान लो तो आनंदित हो जाओ, आनंद रूप है तो रो क्यों रहे हैं? देखिए भगवान जब अवतार लेते हैं ना, इस तरह की रोने होने की लीलाएं करते हैं ना, तो वो अपने स्वरूप को भूलते नहीं है, नाटक कर। दूसरे अन्य व्यक्ति जितने भी लोग हैं ना, उनको भी ये देखकर ऐसे ही रहने का प्रयास करना चाहिए। राम जी सिर्फ हम पूजा करने के लिए नहीं आए कि हमारे राम जी आ गए तो अवतार ले तो पूजा करो, भाई भगवान है, हमको उनके जैसा बनना है, उनके लक्षण और गुण हमारे अंदर भी आना चाहिए। हम अपने आप में ना सच्चे न परमात्मा है, मनुष्य शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है वो एक पात्र है, एक पात्र से ये अंदर बैठकर हम अभिनय कर रहे हैं, इस गाड़ी को चला रहे हैं, ये रथ है, रथ को चला रहे हैं, इसको चलाते हुए हमको धर्म से यहाँ जीवन जीना है। ये नहीं कि रथ मिला हुआ कुछ भी कर लो, इससे धर्म से जीवन जीते हुए व्यवहार करना है। अगर हम इस कथा को ठीक से समझे ना, तो व्यक्ति का व्यवहार बड़ा आदर्श बन सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक व्यक्ति भी ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया तो कितने लोगों का जीवन बदल जाता है। हरिषत जह तह धाई दासी, दासियों को भी पता लग गया कि पुत्र जन्म हुआ है, और दौड़ दौड़ कर जहां तहां सूचना देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। नगर भर में सब लोग आनंदित हो गए, सारे अयोध्यावासी बड़े आनंदित। महाराज दशरथ ने जब पुत्र जन्म का समाचार सुना तो उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया। ब्रह्मानंद का आनंद का अनुभव थोड़ी देर के लिए तो हुआ है पुत्र प्रेम का, लेकिन बाद में फिर पुत्र प्रेम आ गया दशरथ जी का। ऐसा ही है ना, जैसे रात को हम लोग निद्रावस्था में सो जाते हैं, कोई ना तो वहाँ मन होता है ना बुद्धि होता है, कोई परेशान करने के लिए नहीं होता, कितना आनंद आता है ना। कौन सोना नहीं चाहेगा बोलिए। निद्रावस्था का आनंद ही कुछ और है। अच्छी नींद आ जाए तो क्या बात है। लेकिन फिर क्या है, फिर उसमें से बाहर आना है ना। पुत्र मोह में आ गए, फिर पुत्र प्रेम में आ गए, जागृत अवस्था में आ गए हम। जागृत अवस्था में फिर से वही सब चीज चालू हो जाएगा, मन बुद्धि तो वही आ जाएगा। पुत्र प्रेम उनके हृदय में उत्पन्न हुआ। पुत्र प्रेम संवेग के कारण उनका शरीर पुलकित होकर शिथिल हो गया, और उठने के लिए भी ना उन्हें प्रयास करना पड़ा। ये समाधि वाली अवस्था हो जाती है। थोड़ी देर का आनंद होता ना, जब कोई देखिए हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाती ना। हमारी इच्छा थी कोई इच्छा, और वो पूर्ति हो गई, कितना अच्छा लगता है। हमारा मन उस दिन बड़ा हो जाता है, लगता है हम सबका भला कर दे, आज मेरा काम बन गया। बाहर निकलते हैं, ऑटो वाला मिलता है ना, तो उसको ना 50 की जगह 100 रुपये दे देते। अरे ले जाओ यार, आज तुम ले जाओ, आज तो क्या बात है, आज मैं बहुत खुश हूँ। किसी और दिन होगा ना, वो 50 रुपया भी मांगेगा तो उससे झगड़ा करेगा, 20 रुपया लो, अभी यही इतने सामने जाना है, तुम 50 रुपये मांग रहे हो। तो जब हमारी इच्छा पूर्ति होती है तो कितना आनंद का अनुभव होता है। और यहाँ पर तो दशरथ जी की इच्छा पूर्ति हुई थी कि भगवान ही आ गए थे। भगवान ही बच्चे के रूप में वहाँ पर लीला करने आ गए। अब ऐसी इच्छा अगर पूर्ति होगी तो ये छोटा सा हमारा छोटा मोटा इच्छा पूर्ति होता है, कितना आनंद आता है।
अगर ऐसी इच्छा पूर्ति हो जाएगी तो कितना ज़्यादा आनंद आएगा, असीम आनंद। ऐसे में क्या होगा, ये शरीर हिले हिले, इतना आनंद आया, इतनी प्रसन्नता हुई, शिथिल हो गया, शांति प्राप्त हो गई। उठने के लिए उठने का भी मन नहीं करता है। और आध्यात्मिक रूप से देखे तो व्यक्ति ना जैसे जैसे परमात्मा की ओर पहुंचता है, उसका देह का अभिमान धीरे धीरे छूटने लगता है, और वो शिथिल होता जाता है, शांत होता जाता है, मन शांत होता जाता है। जाकर नाम सुनत शुभ हुई, जिसका नाम सुनने से भी सब प्रकार से कल्याण होता है, वही भगवान मेरे घर आया है। आयो रे आयो, वही भगवान आयो, वही राम जी आयो। गुरु वशिष्ठ जी ने पहले ही दशरथ जी को बता दिया था कि भगवान तुम्हारे यहाँ 4 रूपों में अवतार लेंगे। यह सोचकर दशरथ जी बड़े प्रश्न हो गए थे। परमात्मा का नाम लेने से व्यक्ति का मन शांत होता है, उससे सद्बुद्धि आती है, तो उसका कल्याण होता है। जप की बड़ी महिमा है, इसलिए हम बोलते रहते बार बार, जप नहीं छोड़ना चाहिए। हमको देखना चाहिए, अगर मन बहुत अशांत हो रहा है ना तो जप कीजिए, नहीं हो रहा है तो ठीक बात है, कोई बात नहीं, जप करने की कोई बात नहीं। अब आपका जप पूरा हो गया, जरूरत नहीं करने का। लेकिन जो व्यक्ति मन को नहीं संभाल पाता, किसी भी तरीके से सत्संग सुन रहा है, पूजा कर रहा है, कई प्रकार के पॉजिटिव सोच ला रहा है, फिर भी मन नहीं संभाल पाता है ना, भगवान का नाम लीजिए, वो एक तरीका बड़ा अच्छा है। देखिए आपका मन फिर धीरे धीरे संभालने में आने लगेगा, नियंत्रण में आने लगेगा। रोज जप ऐसे व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो जाता है, जो अपना मन नहीं संभाल पाता। जो आसानी से संभाल लेता, जरूरत नहीं है जप करने की उसको। तो हमको खुद ही देखना चाहिए कि हमको जप की जरूरत है क्या। अगर है तो नियम से करो ना, ये तो दवा है। बीमारी है, मन अशांत हो जाता है, दवा नहीं खाओगे तो बीमारी नहीं जाएगी। देखिए यही परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाए तो सब प्रकार से कल्याण होता है। महाराज दशरथ को जो सुख प्राप्त है वो परमानंद है, माने केवल सांसारिक पुत्र की प्राप्ति का सुख नहीं। हमने बताया ना, सांसारिक कोई सुख या इच्छा पूरी जाती तो कितना सुख मिलता है। एक घर में किसी के पुत्र आ गया तो कितना सुख मिलता है। चारों तरफ मिठाइयाँ बांटते हैं, पुत्र आया है, पुत्री में नहीं बांटेंगे, पुत्र आया है। अरे भैया क्या पुत्र पुत्री, लेकिन फिर भी आनंद पुत्र में आया। तो यहाँ पर देखिए कि इतना, यहाँ पर तो भगवान आ गए थे। सामान्य व्यक्तियों को इतना मजा आता है, पुत्र हो जाता है, तो यहाँ तो भगवान पुत्र के रूप में आए थे। और ये दशरथ जी को पता था कि भगवान आए। दासों के द्वारा गाजे बाजे वाले को बुलावे, आओ भाई पुत्र जन्म की प्रसन्नता की सूचना, चारों तरफ गाजे बाजे बजने लगे एकदम अयोध्या जी में। और गुरु वशिष्ठ जी के पास दूत भेजकर कहलाया गया कि महाराज दशरथ के घर पुत्र जन्म हुआ है और महाराज के पुरोहित होने के नाते आपकी यहां आवश्यकता है। और वशिष्ठ जी बहुत से विप्रों के साथ आते हैं, उनके सामने नवजात पुत्र लाया गया। वशिष्ठ जी ने देखा ये बालक तो अनुपम है, क्योंकि संसार के अन्य बालक का शरीर तो 5 भौतिक होता है ना, परंतु भगवान का शरीर चिन्ह मात्र है। इस प्रकार ये भगवान ही है। वशिष्ठ जी ने देख लिया कि रूप राशि गुण कहीं न सिराई। ये बालक रूप का तो भंडार है ही, गुणों का भी भंडार है। प्रसन्न सुंदर मुख, नेत्र सुंदर, हाथ पैर चलाने का मधुर ढंग, इस प्रकार उनके गुण अभी से दिख रहे हैं। उनके गुणों का वर्णन करते करते व्यक्ति एकदम शिथिल शांत हो जाए। और परंतु ना तब गुणों का करते रहो ना, गुण का वर्णन खत्म ही नहीं होगा। नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन। तब वशिष्ठ जी ने नंदी मुख श्राद्ध आदि सब पूजन कराया, और पूजन के बाद महाराज दशरथ जी ने स्वर्ण, गौए, वस्त्र, गौ माता, मनिया आदि ये सब ना भिक्षुकों को दिया, दान दिया, जिसने जो चाहा उसको दिया।
जब प्रश्न होता है ना मन, तो हम भी ऐसे ही दान कर देते हैं। ये सब प्रसन्नता का सूचक है। एक प्रकार का व्यक्ति को अंदर पूर्णता का अनुभव होने लगता है और उसके मन में ना देने की प्रवृत्ति अपने आप आती है। दो नगरवासियों ने अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए ऊंची ऊंची पताकाएं, छोटी झंडियां, तोरणों से नगर को छा दिया। तोरण, हर द्वार में तोरण लगा दिया गया, बड़े प्रेम से सजावट की। और ये सब वर्णन करना बड़ा कठिन है, जो वहाँ था वही देख सकता है। यहाँ पर तो महाकवि तुलसीदास जी भी बोलते, मेरे पास भी ना शब्दों की कमी हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, सब जगह आनंद छा गया, सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हो गए। देखिए, लौकिक दृष्टि से कहे तो महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्त हुआ तो सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। आध्यात्मिक दृष्टि से कह सकते हैं कि जिसके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं ना, उसको तो आनंद होता ही है, उसके आसपास जितने व्यक्ति होते हैं ना, वो भी प्रसन्न होते हैं। एक देखिए, भगवान का नाम लेने वाला आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना, आप उसके सामने जाएंगे ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा उनके सामने बैठने में, उनके साथ रहने का मन करेगा, क्योंकि उनके साथ शांति लगती है, प्रसन्नता लगता है। हम लोग अपने स्वामी जी के पास जाते थे, वंदना में, स्वामी शंकरानंद जी के पास कानपुर में, तो वहाँ पर ना उनके साथ बैठने का आनंद ही मज़ा आता था। वो चेयर में बैठते थे, हम उनके नीचे चरणों में बैठ जाते थे, और बस बैठने का, उस समय हमको कुछ वेदांत उदांत पढ़ने में इतनी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनके साथ बैठने में मज़ा आता था। तो अयोध्या नगर की स्त्रियां यहाँ पर समूह बना बना कर राजमहल की ओर चली। उस समय नियम था कि महाराज के यहाँ पुत्र हो तो नगर की स्त्रियां आकर उस पुत्र की आरती इत्यादि करती है। जल्दी पहुंचना था, इसलिए तैयारी में देर नहीं लगाई, अपने को थोड़ा बहुत संभाला और चल दी। कनक कलश मंगल भरी थारा, सोने का कलश, थालों में मंगल सामग्री भरकर गीत गाती हुई वे लोग राजा के महल के द्वार में प्रवेश करती है। राजा के पुत्र को देखती, आरती करती, न्यौछावर करती, दान देती है। और सबके मन में, अब परमात्मा को देख रहे तो सबके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम आ जाएगा, श्रद्धा आ जाएगा, मन में भक्ति प्रकट हो जाएगा। वो बालक के चरणों में हाथ रखकर बार बार प्रणाम करती है। राजा के द्वार पर सब यहाँ पर गीत गाने वाले एकत्र हो गए, वो सब भगवान की गुण की गाथा करने लगे। सभी भगवान के प्रशंसक हैं। महाराज दशरथ ने सोना चांदी मनिया घोड़े सब कुछ दान में बांटा, जेही पावा राखा नहीं ताऊ। लेकिन जिसको दान प्राप्त हुआ ना, उन्हें भी भगवान के दर्शन करके इतनी प्रसन्नता हुई है, उनको मिला। अब उनको इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने प्रसन्नता में भरकर मिला हुआ दान दूसरों को दे दिया। यहाँ पर व्यक्ति शंका कर सकते हैं कि अंत में किसी न किसी के पास तो व्यक्ति रुकी होगी, वस्तु रुकी होगी, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, किसके पास रुकी? देखिए, ऐसी शंकाओं का समाधान आध्यात्मिक अर्थ लगाने पर मिलता है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये सब मनिया आदि दान की भी वस्तुएं ना प्रतीक मात्र है। तात्पर्य तो ये है कि जहाँ व्यक्ति को परमात्मा ज्ञान हुआ, उसके हृदय में पूर्णता का आनंद आ जाता है, तो उसके सुंदर व्यवहार से अन्य लोगों को सुख प्राप्त होने लगता है। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक होता है ना, ज्ञान प्राप्त कर लेता है ना, वो ना सबके लिए अच्छा हो जाता है, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा हो जाता है। उसके हृदय में प्रेम और आनंद रोके नहीं रुकता, वह दूसरों को भी देना शुरू करता है। लो भाई, मेरा तो भर गया प्रेम, जो जितना प्रेम लेना है लो, यहां पर हम आपसे कोई अपेक्षा नहीं करेंगे, यहां पर ना देना ही देना है। हमको वापस प्रेम कोई करता है नहीं करता, उसे क्या लेना भैया, हम तो भर गया, बाल्टी भर गया, लो हम तो प्रेम करेंगे, तू करे ना करे भैया, तुम्हारी समस्या। तो यहां पर अयोध्या में बहुत प्रसन्नता सब जगह छा गई है। सब सड़कों पर सफाई करके चंदन कुमकुम सब छिड़काव किया जा रहा है, नगर भर की सब गलियां महक रही है।
गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद। घर घर में बाजे बजने लगे, स्त्रियां बधाई के गीत गा रही है, नगर भर में स्त्री पुरुष सब प्रसन्न। संसार में भौतिक दृष्टि से तो लोगों की प्रसन्नता अनेक प्रकार की है। कोई व्यक्ति धन, कोई व्यक्ति पद, कोई परिवार आदि पाकर प्रसन्न होता है यहाँ पर। लेकिन परमात्मा का आनंद ना किसी वस्तु का आनंद नहीं है, वो तो खुद ही आनंद स्वरूप है। ये अनंतता का आनंद है। जब परमात्मा नज़दीक आते हैं ना, हमारे मन में आते हैं ना, तो फिर इतना बड़ा होता है वो मन, वो बड़प्पन का जो आनंद है वो आनंद है। और सभी व्यक्तियों को एक समान प्रश्न करने वाला, इसलिए कहते हैं कि नगर भर में स्त्री पुरुष सब प्रसन्न हो गए, एक समान सभी प्रश्न। आज यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।